कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जी गोवा पहुंचने वाले हैं। जो आतंकवाद मैंने देखा, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा। वो चाहते हैं री एंगेजमेंट विद इंडिया। इन्होंने जून जुलाई 2022 फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को इनविटेशन है फॉर द एससीओ इन गोवा। कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जी गोवा पहुंचने वाले हैं 4 और 5 मई को एससीओ की जो मीटिंग है उसमें। और उन्होंने लास्ट जो स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, तो उसके बाद जो है उनका वहां जाना कैसे देख रही हैं आप? कि क्या कुछ टर्म्स बेहतर होंगे या वो जो पुरानी बातें हैं उसको लेकर थोड़ा सा लोग नाराज रहेंगे? देखिए, जो जनता है, अगर आप उसकी बात करें तो उनका रिएक्शन, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें वो बहुत अलग होंगी कंपेयर टू जो इंडियन स्टेट है। इंडियन स्टेट हमेशा डिप्लोमेसी में यकीन रखती आ रही है। इंडियन स्टेट हमेशा डायलॉग में यकीन करती आ रही है, और डायलॉग करना बहुत बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट डायलॉग जो है ओवरऑल सिविल सोसाइटी भी पसंद करती है। लेकिन जो कीमत होती है डायलॉग करने की, अगर वो कीमत आतंकवाद है, अगर वो कीमत कश्मीर में जो आतंकवाद मैंने देखा, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा, और वही आतंकवाद पूरे देश में फैला, मुंबई टेरर अटैक्स तक, अक्षरधाम टेम्पल अटैक, कोई ऐसे शहर नहीं है भारत में जहां पे हमने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद था पिछले 35 साल में, वो हर शख्स को हर जगह उसके बारे में जानकारी है। तो पब्लिक एक इनविटेशन आई थी डिफेंस मिनिस्टर्स की अगले महीने मई के अंदर, आई थिंक 3-4 मई को शायद, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को इनविटेशन है फॉर द एससीओ इन गोवा। लेकिन हालात तो जो नज़र आ रहे हैं, हम तो बेसिकली डोमेस्टिकली इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स में कि हमारा इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। आप कुछ की मैं सर एक्सपर्टीज से हम जानना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने रिसेंटली कहा था कि वो चाहते हैं री एंगेजमेंट विद इंडिया। इन्होंने जून जुलाई 2022 में ये कहा था, लेकिन अभी आके खास तौर पे जब वो यूएन गए हैं तो बड़ी टफ लाइन लेंथ उन्होंने ली है। ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से भी डॉक्टर जयशंकर ने भी बड़ी टफ लाइन ली है। आप क्या समझते हैं सर, बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाना चाहिए? पीपल्स पार्टी की पुरानी पॉलिसी तो ये है कि ये तो जाते हैं, तब आप फॉरेन सर्विस में थे। सो लास्ट जो इंडिया से बड़ा डेलीगेशन आया मोदी साहब का, आपने उसको रिसीव किया एंड ऑल दैट। अब आप कैसे देखते हैं सर इन चीज़ों को कि बिलावल साहब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे जाने में, और अगर नहीं जाते तो क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का? हाउ डू यू सी दिस सर? जी शुक्रिया चीमा साहब। ये जो तंजीम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ये एक उभरती हुई तंजीम है और बड़ी तेजी से फ़ाल हो रही है। अगर आप देखें तो इसके जो रूस, चीन, सेंट्रल एशियंस, पाकिस्तान, इंडिया, अगर इनको मिलाएं तो 40% दुनिया की आबादी जो है वो इस खित्ते में बसती है। इसका जो जीडीपी है वो तकरीबन 1/4 है दुनिया के जीडीपी का।